नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम कन्या राशि वालों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आप ध्यान दें तो कन्या राशि के जातक इन दिनों एक बहुत ही अजीब से दौर से गुजर रहे हैं। एक ऐसा भारीपन है, एक ऐसा अकेलापन है जिसे वो किसी को समझा नहीं पा रहे हैं। रातों की नींद गायब है, हर काम में बस देरी ही देरी हो रही है और मन में ना एक अनजाना सा डर और तनाव हावी है। तो आज की इस चर्चा में हम आचार्य राज मिश्रा जी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर गहराई से ये समझेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए जून 2026 का महीना कैसा रहने वाला है और ये जो भारीपन है ना, ये आखिर दूर कैसे होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। भाग 1 में हम देखेंगे कन्या राशि की वर्तमान स्थिति। भाग 2 में बात होगी जून में ग्रहों के बदलाव की। भाग 3 में हम कार्य क्षेत्र और आर्थिक लाभ को समझेंगे। फिर भाग 4 में स्वास्थ्य, संपत्ति और परिवार पर नजर डालेंगे और अंत में भाग 5 में जानेंगे कुछ बेहद खास शुभ दिन और ज्योतिषीय उपाय। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कन्या राशि की वर्तमान स्थिति और ग्रहों के प्रभाव के कारण हो रही चिंता और देरी। अब जरा ग्रहों की इस सटीक स्थिति पर गौर कीजिए। कन्या राशि वालों की जिंदगी में जो ये तूफान सा आया हुआ है ना, वो सीधा इन्हीं ग्रहों का किया धरा है। 12वें भाव में केतु बैठा है, 6ठे में राहु, 8वें में मंगल और सबसे बड़ी बात 7वें भाव से शनि की दृष्टि पड़ रही है। सच बताऊं तो शनि की यही वो दृष्टि है जो इस वक्त कन्या राशि वालों की रातों की नींद उड़ाए हुए है और उन्हें लगातार उस चिंता में डाल रही है जिसका वो हर दिन सामना कर रहे हैं। और ये सब चीजें असल जिंदगी में बहुत भारी पड़ रही हैं। मन में एक ऐसा अकेलापन है, मतलब जैसे आसपास भीड़ तो है लेकिन कोई समझने वाला ही नहीं है। जीवन में एक ऐसे सच्चे साथी या मार्गदर्शक की भारी कमी महसूस हो रही है जिससे वो अपने दिल की बात कह सकें। करियर की बात करें तो जो काम आज हो जाना चाहिए था वो बार बार कल पर टल रहा है। महत्वपूर्ण कार्यों में बस देरी ही देरी है। इस विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कन्या राशि वाले इस वक्त भावनात्मक और मानसिक रूप से एक बेहद चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन ठहरिए, अब यहां से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जून 2026 में क्या बदलने वाला है। और आपको बता दूं, यहीं से हमारी इस कहानी में एक बहुत ही पॉजिटिव और बड़ा मोड़ आता है। वो सारा भारीपन, वो सारा संघर्ष जो कन्या राशि वालों ने अब तक झेला है, वो छटने वाला है और एक बिल्कुल नए उज्जवल अध्याय की शुरुआत होने वाली है। और यही हमें ले आता है भाग 2 पर, जून में ग्रहों का बदलाव, जो भाग्य और कर्म का एक अनूठा मिलन है। जून के इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। ये एकदम सटीक तरीके से बताता है कि पासा कब पलटेगा। जून की शुरुआत से ही ना नए अवसर दस्तक देने लगेंगे। फिर 8 जून का वो दिन आएगा जब शुक्र 11वें भाव में प्रवेश करेंगे और इसके बाद 22 जून का दिन तो आप डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यहीं से एक बहुत बड़े आर्थिक लाभ की शुरुआत होगी। स्रोत साफ तौर पर यह इशारा करता है कि 22 तारीख के बाद कन्या राशि वालों को सबसे मजबूत और शानदार रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर हम इस कठिन वर्तमान और आने वाले लाभकारी जून की तुलना करें ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अभी तक शनि और केतु का जो प्रभाव हर काम में ब्रेक लगा रहा था, वो अब पीछे छूटने वाला है। क्यों? क्योंकि बुध, गुरु और शुक्र की कर्क राशि में एक जबरदस्त युति होने वाली है। जब ये 3 बेहद ही पॉजिटिव ग्रह लाभ के 11वें भाव में एक साथ आ जाएंगे तो यह कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत बड़े मुनाफे और सफलता का सीधा कारण बनेगा। ये वाकई एक गेम चेंजर है। इस पूरी घटना को ना ज्योतिष के नजरिए से बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। कहा गया है, धर्म, कर्म और हृदय का अनूठा संगम लाभ भाव में। इसका मतलब क्या है? देखिए, शुक्र यानी धर्म का स्वामी, बुध यानी कर्म और दिमाग का स्वामी और बृहस्पति यानी आपके हृदय का स्वामी। जब ये तीनों लाभ भाव में एक साथ मिलेंगे ना, तो समझ लीजिए कन्या राशि वालों की कोई ऐसी बहुत पुरानी दिल के करीब वाली इच्छा पूरी होने वाली है जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहे थे। चलिए अब बात करते हैं भाग 3 की, कार्यक्षेत्र और आर्थिक लाभ, सफलता और नए अवसर। करियर के मोर्चे पर अब एकदम नई एनर्जी आने वाली है। नए अवसर और रास्ते बिल्कुल सामने होंगे। जो पुराने काम फाइलों में बंद पड़े थे या बार बार अटक रहे थे, वो अब रॉकेट की स्पीड से पूरे होंगे। और एक बहुत खास बात, जो जातक बिचौलियों यानी मिडिलमैन का काम करते हैं या जिनका काम कमीशन पर आधारित है, उनके लिए तो ये समय किसी लॉटरी से कम नहीं है। जिन सौदों या डील्स पर पहले बात बिगड़ गई थी ना, वो लोग अब खुद वापस लौट कर आएंगे और एक बड़ी सफलता दिलाएंगे। इसी के साथ एक और बहुत ही काम की बात सामने आती है। जून का ये महीना प्रॉपर्टी या अन्य जगहों पर निवेश करने के लिए एकदम उत्तम समय है।
क्योंकि देखिए लाभ और निवेश के स्वामी बिल्कुल सटीक पोजीशन में बैठे हैं, तो ऐसे में कन्या राशि वालों को इन्वेस्ट करने से बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। स्रोत दृढ़ता से ये सलाह देता है कि इस समय उठाया गया कदम आर्थिक रूप से बहुत ही सुरक्षित और मुनाफे वाला साबित होगा। अब आते हैं भाग 4 पर, स्वास्थ्य, संपत्ति और परिवार, यानी व्यक्तिगत जीवन में खुशहाली। स्वास्थ्य के मामले में एक बहुत बड़ी और सुकून देने वाली खबर है। अगर कोई ऐसी पुरानी बीमारी थी जिसका इलाज ही नहीं मिल पा रहा था, तो इस महीने उसका एकदम सटीक इलाज मिलने की पूरी संभावना है। सोचिए, ये कितनी बड़ी राहत की बात है। इसके अलावा नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने या फिर अपने नए घर में गृह प्रवेश करने के बहुत ही शानदार योग बन रहे हैं। और हाँ, जो नवदंपत्ति लंबे समय से संतान सुख का इंतजार कर रहे थे, उनके घर भी खुशियां आने के बहुत ही शुभ संकेत हैं। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, भाग 5, शुभ दिन और ज्योतिषीय उपाय जो सफलता की कुंजी हैं। इस महीने ना आपको 3 का अंक बिल्कुल याद रखना है। ये 3 का अंक इस बात का प्रतीक है कि जून में 3 दिन सबसे शुभ रहने वाले हैं, गुरुवार, बुधवार और शुक्रवार। तो कन्या राशि वालों को अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो, कहीं पैसे लगाने हो या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी हो, तो बस इन्हीं 3 दिनों को चुनना सबसे ज्यादा लकी और फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा इस विश्लेषण में हमें यह भी जानकारी मिलती है कि जो लोग और भी पर्सनलाइज्ड मार्गदर्शन चाहते हैं, उनके लिए आचार्य राज मिश्रा जी कुछ सशुल्क यानी पेड सेवाएं भी देते हैं। जैसे कि वो व्यक्तिगत रूप से कुंडली का विश्लेषण करते हैं, घर के लिए वास्तु विजिट करते हैं, संगीत के साथ सुंदरकांड का पाठ आयोजित करवाते हैं और श्रीमद् भागवत या श्री राम कथा भी करवाते हैं। तो जिन्हें अपने ग्रहों के बारे में एकदम व्यक्तिगत और गहरी जानकारी चाहिए, वो न्यूट्रल तौर पर इन विकल्पों की मदद ले सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम आपको एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ रहे हैं। कन्या राशि के जातक भाग्य, कर्म और हृदय के इस दुर्लभ संगम का लाभ आखिर कैसे उठाएंगे? देखिए, जून 2026 सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, ये तो अवसर, उम्मीद और बहुत बड़ी कामयाबी का एक दरवाजा है। कन्या राशि वालों ने जो इतना लंबा संघर्ष झेला है ना, ये उसी का मीठा फल है। अब समय आ गया है कि इस दुर्लभ खगोलीय संयोजन के साथ कन्या राशि वाले पूरी तरह सशक्त महसूस करें और इन बेहतरीन मौकों को पकड़कर अपनी सफलता की एक नई कहानी लिखें। इस महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।